हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मुरारी लीलड़ में। जी हाँ, आज हम सीखेंगे बैंक ब्याज और ईएमआई निकालना। जी हाँ, बैंक ब्याज और ईएमआई निकालना यानी किस्तों में भरना। मान लीजिए कि हमने बैंक से जो पैसा लिया है, उस पैसे को बोला जाता है मूलधन। जी हाँ, रामधन नहीं, मूलधन। जी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल, और जिसका मैंने लिखा पी। पी मान लेते हैं कि 1 लाख। जी, मान लीजिए कि हमने बैंक से 1 लाख रुपए उधार ली हैं। जी ठीक है। और अब देखते हैं कि मैनेजर साहब ने जो हमें 100 रुपये का ब्याज बताया है, उसको बोलते हैं दर यानी रेट। और मान लीजिए कि वो दर है 10%। और कितने समय के लिए हमने ये ब्याज लिया है, उसको बोलते हैं समय यानी टाइम। जी, तो वो टाइम मान लेते हैं कि ये 5 साल के लिए हमने ब्याज लिया है। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसके लिए एक साधारण सा सूत्र लिखते हैं हम, पीटीआर बटा 100। जी, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो होता है पी गुणा टी गुणा आर, यानी पीटीआर बटा 100। लेकिन हम देसी ट्रिक्स में ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जी, क्रॉस करो। तो अब हम देखते हैं कि देसी ट्रिक्स में कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए का ब्याज लिया था, रेट कितनी थी 10%। यदि किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो हम एक जीरो काट देते हैं, यानी 10% का एक जीरो काटा तो हमें प्राप्त हुआ 10,000। जी हाँ, हमें प्राप्त हुए कितने 10,000। और 10,000 का कितने समय के लिए ब्याज था। जी, ब्याज था हमारा 5 साल के लिए। तो 10,000 को हम गुणा करेंगे 5 से। जी हाँ, तो 10,000 को यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा ब्याज बनेगा जी 50,000। जी हाँ, 50,000। और 50,000 ब्याज, और जो पैसे लिए थे वो कितने थे 1 लाख। तो मिलकर बनता है हमारा कितना 1,50,000, यानी 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, और 1.5 लाख रुपए हमारे कितने समय के लिए उधार लिया गया है। 1.5 लाख रुपए कितने समय के लिए उधार लिया है। 1.5 लाख रुपए हमने उधार लिए 5 साल के लिए। जी हाँ, और 5 साल के लिए हमें ईएमआई जो चुकानी है वो कैसे चुकानी है, वो महीने वाइज। तो कितने महीने हो गए 12, यानी 12×5 = 60, यानी 60 महीने में। अब 1.5 लाख को हम 60 भागों में बांट देंगे। तो जीरो से हमने काटते हैं जीरो। जी हाँ, एक जीरो से हम काटते हैं एक जीरो। और 15,000 में 6 का भाग लगाएं तो 6 दूनी 12, यानी 15 में से 12 गए 3, उतारा जीरो तो 30। 30 में यदि 6 का भाग लगाएं तो 6×5 = 30, यानी 25 और 2 जीरो ये। तो इस प्रकार हमारी ईएमआई निकल के आती है 2,500, यानी 2,500 रुपये। यदि ये ईएमआई आपकी बैंक में 2,500 से ज़्यादा है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। जी हाँ, तो ये है हमारी ब्याज निकालने की देसी ट्रिक्स। जी, पसंद आई तो आप लाइक कीजिए। अब समय है, हाँ जी, अगर ये आप सोच रहे हो कि अगर दर 20% हो तो हम निकालेंगे पहले 10%, और 10% का हम डबल कर देंगे तो कैसे, पर कितना आएगा 20,000। जी हाँ, 10,000। और 15,000 हो तो 10,000 सीधे हो गए। जी, और 5% और बचे तो 10,000 का आधा हमें प्राप्त होता है 5,000। जी, पहले लिखते हैं 10,000 और 15 के लिए 10,000 का 5 5 आधा, यानी 5,000। तो 15% का मतलब हो गया 15,000। इस प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक जीरो काटा तो 10, और 20 चाहिए तो 10% निकाल के हम डबल करेंगे। अब हमें पैसा डबल ट्रिक्स। जी हाँ, पैसा डबल ट्रिक्स, यानी कैसे पता चले कि हमने उधार जो पैसे दिए हैं वो कितने समय में डबल हो जाएंगे। जी हाँ, तो ये हमारी जो ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स का नाम है 72 ट्रिक्स, यानी बेहतर ट्रिक्स। बेहतर ट्रिक्स मतलब जिस प्रकार
हम कितने रुपए ब्याज के ले रहे हैं। जैसे हमारी इंटरेस्ट रेट है वो है कितनी 6%। मान लें हम धन में पैसे दिए हैं वो 6%, तो जितनी भी रेट है वो उसका 72 में भाग लगाएंगे, तो 6 दूनी 12 यानी 12। तो 12 साल में हमारे पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। जी आप कह रहे हो कि अगर इंटरेस्ट रेट हमारी 4 हो तो जितनी भी इंटरेस्ट हो उसको 72 से डिवाइड कर दें, यानी उसमें 72 में उसका भाग लगा दें। यानी 72 में यदि हम 4 का भाग लगाएं तो हमें प्राप्त होता है 4 एकम 4 और 3 यानी 8 चौका 32। जी हाँ, हमें प्राप्त होता है 18। जी तो 18 साल में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। जी इस प्रकार हम आसानी से बैंक में परेशान नहीं होंगे और हम हमारा ईएमआई ब्याज वगैरह निकाल सकते हैं। तो आपको ट्रिक्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।